वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 20 में जीके, जीएस और साथ ही जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जीके सेक्टर से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में है? ऑप्शन ए शिलालेख 1, ऑप्शन बी शिलालेख 2, ऑप्शन सी शिलालेख 12 और ऑप्शन डी शिलालेख 13। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी शिलालेख 13। अशोक के 14 वृहद शिलालेख हैं, जिसमें 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जयचंद्र गढ़वाल, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी राणा कुंभा और ऑप्शन डी मान सिंह। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राणा कुंभा। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था वो कौन कौन था? तो एक था संगीतराज और संगीत मिमीसा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलय, लॉर्ड डफरिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेटिक, चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना और ऑप्शन डी लॉर्ड रिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। तो यहां पर हो जाएगा लॉर्ड रिटन, यह सुमेलित नहीं है। शेष लॉर्ड डलहौजी यह सही है, अवध का विलीनीकरण, और लॉर्ड डफरिन भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, और लॉर्ड विलियम बेटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 जिसमें बहुउद्देशीय परियोजना दिया हुआ है, उसी तरह सूची 2 में उससे संबंधित नदी दिया हुआ है। तो पहला देखते हैं हम लोग रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना कहाँ से है? तो यह है सोन से। तो कहाँ पे मिलान हो रहा है? 3 से। साथ ही हम लोग नीचे कूट को भी देखते जाएंगे, 1 का क्या हो गया? तो 3। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। तो यह परियोजना कहाँ है? यह बेतला नदी के पास है। तो बी का 4। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बी का 4 किस में है? तो यहाँ से डायरेक्ट हमको ऑप्शन सी मिल रहा है। फिर देखते हैं टिहरी बांध परियोजना। तो यह कहाँ है? भागीरथी नदी पे, ऑप्शन 2। और रामगंगा लास्ट रामगंगा में ही। तो इस आधार पे क्या हो गया कूट? 3, 4, 2, 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी वह विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नहर, ऑप्शन बी सिकरी नहर, ऑप्शन बी सिकरी नहर, और ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और ऑप्शन डी कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नहर परियोजना।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सुमेल कीजिए। ए सागौन, इधर वन में दिया हुआ है हिमालय का तराई। दूसरा है बी देवदार, मध्य भारत, सुंदरी सुंदरवन, सिनकोना हिमालय के उच्च क्षेत्र। तो हम लोग क्रम बाय क्रम मिलाते हैं। तो सागौन जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो ए का हो गया 2। साथ में हम लोग कूट को भी देखते जाएंगे, तो ए का 2 यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं देवदार। तो देवदार कहाँ पाया जाता है, तो हिमालय के उच्च क्षेत्र में देवदार पाया जाता है। उसी तरह सुंदरी कहाँ पाया जाता है, तो यह सुंदरवन है। और सिनकोना हिमालय की तराई क्षेत्र। तो एक का हो गया 2, बी का हो रहा है 4, सी का हो रहा है 3 और डी का हो रहा है 1। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया। क्लोडिमीर जेलेस्की, जो बाइडन, नरेंद्र मोदी और एम्यूनुएल मैक्रो। तो यहां पर किया गया था क्लोडिमीर जेलेस्की को, ऑप्शन ए को किया गया था। अब यह कौन है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से क्लोडिमीर जेलेस्की यह है शायद संभवतः यह जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति, सॉरी यूक्रेन के ही राष्ट्रपति हैं। कौन, जेलेस्की। और यह लिबर्टी मेडल जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जब कोई देश जो है पूरा दुनिया का सुरक्षित करने का प्रयास करता है तो उसी को क्या दिया जाता है, लिबर्टी मेडल दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। ऑप्शन ए, एक चिकित्सक द्वारा घायल की चिकित्सीय सहायता। ऑप्शन बी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। ऑप्शन सी, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। और ऑप्शन डी, मृत्युदंड। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत्युदंड। यह अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। ऑप्शन बी, राज्य सरकार। ऑप्शन सी, जिला परिषद। और ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। तो यह कराया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पीसा की झुकी मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि। ऑप्शन ए, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। ऑप्शन बी, वह बड़े तल क्षेत्रफल का आच्छादित करती है। ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। और ऑप्शन डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। नेक्स्ट है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशितित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था बना रहता है, यह किस कारण से होता है। ऑप्शन ए, बर्फ उष्मा की कुचालक है। ऑप्शन बी, झील की तरह सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती। ऑप्शन सी, जल की संघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। और ऑप्शन डी, इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी सही है। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन सी, जल की संघनता 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिक रहती है। इसी कारण है कि जल के ऊपरी सतह पर बर्फ जम जाना और निचली सतह पर पानी का रहना और साथ में जो जलीय जीव हैं उसका रहना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था। ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। ऑप्शन बी, डाल्टन। ऑप्शन सी, आइंस्टाइन। और ऑप्शन डी, थॉमसन। और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सूची औद्योगिक प्रक्रम
सूची 1 औद्योगिक प्रक्रम और सूची 2 किस उद्योग से संबंधित के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1, ए में है भंजन, बी में है प्रगलन, सी में हाइड्रोजीकरण और डी में बल्कनीकरण। और सूची 2 में है रबड़, पेट्रोलियम, ताम्र और खाद वसा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भंजन का तात्पर्य है पेट्रोलियम से, और प्रगलन जो है यह कहाँ से होता है तो तांबा के द्वारा। हाइड्रोजीकरण इसके द्वारा प्राप्त होता है खाद वसा, और वल्नीकरण के द्वारा प्राप्त होता है रबड़। तो क्या हो रहा है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है। ऑप्शन ए टिटनेस, पोलियो, फ्लैग, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी टीबी, पोलियो, डिप्टीरिया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिप्टीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। जीडोउडिन, एजिथ्रोमाइसिन, मैक्रोजोनोल, नोनोक्सिल 9 और विराजोल। तो यहाँ पे हो जाएगा जीडोउडिन, ये सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यह होगा ऑप्शन सी दिल्ली। इनको कौन लॉन्च किया था, तो इनको लॉन्च करने वाले थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया। कब किया गया था, तो यह किया गया था 6 जुलाई 2022। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। पाकिस्तान, नेपाल, भारत और रूस। तो यह किया गया आयोजन पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके, ऑप्शन बी निम्न आय वर्गों के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके, ऑप्शन सी कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है एन ईरा ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है। यह क्वेश्चन को हम लोग पूर्व भी सेट में अभ्यास किए हुए हैं। तो यह रचना है शशि थरूर जी का। तो ऑप्शन ए में है रसिकन बॉन्ड, बी में है अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी में है शशि थरूर और ऑप्शन डी है अरुंधति रॉय। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी शशि थरूर। IMF की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 1944। तो यहाँ पे हो जाएगा 1945। इसको हम लोग याद कर सकते हैं। इसका स्थापना जो है हम लोग को आज़ादी मिलने से 2 साल पूर्व हुआ था। और आपको ईस्वी सन कुछ इसी तरह से याद करना पड़ेगा, रिलेटेड करके, रिलेट करना है उसको किसी ना किसी से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था।
ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो ऑप्शन डी बांग्लादेश। और क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर ही हैं। साथ में इन्होंने टेस्ट में 51 शतक 51 और वनडे में 49 शतक लगाए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनमें से किस देश की मुद्रा दिनार नहीं है? इराक का इराकी दिनार होता है, सऊदी अरब का सऊदी रियाल होता है, कुवैत का कुवैती दिनार और जॉर्डन का दिनार। तो यहाँ पे हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन बी सऊदी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी संविधान निकाय, ऑप्शन सी एक बहुसदस्यीय संस्था और ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा ए तथा सी दोनों। यह क्या है? संविधानिक निकाय है ही, साथ में संविधान निकाय भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार का कितना स्थान मिला? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 17। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 15। तो हम लोग जो जीके का जो सेक्टर था, जीके जीएस का, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रश्न को। तो यहां से कंप्यूटर का सेक्टर शुरू होता है 86 से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किससे? तो कंप्यूटर से। निम्नलिखित में किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर कीबोर्ड, ऑप्शन बी कंप्यूटर माउस, ऑप्शन सी टेलीफोन और ऑप्शन डी टेलीविजन। तो यहां प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर माउस में। नेक्स्ट है, वर्ड में 2 डॉक्यूमेंट की कीपिंग और पेस्टिंग करने के लिए किस प्रकार की पेस्टिंग किए जाते हैं? ऑप्शन ए पेस्ट लिंक, ऑप्शन बी पेस्ट हाइपरलिंक, ऑप्शन सी पेस्ट और ऑप्शन डी CTRL+C। तो यहां पे हो जाएगा पेस्ट हाइपरलिंक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेज सारे कंप्यूटर प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर एक दूसरे से और उपयोग के विश्लेषकों के साथ पब्लिश और शेयर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए XML, ऑप्शन बी XBRL, ऑप्शन सी EAI और ऑप्शन डी SFN। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी XBRL। इसको क्या बोला जाता है? XBRL का फुल फॉर्म है एवरेसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, MS वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? F12, ऑप्शन बी Shift+12, ऑप्शन सी Alt+12, ऑप्शन डी Control+12। तो यहां पे हो जाएगा Control+12, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, HTTP तथा HTTPS में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए पहला सुरक्षित नहीं है जबकि दूसरा सुरक्षित है, ऑप्शन बी पहला तेज गति से कार्य करता है जबकि दूसरा धीमी गति से कार्य करता है, ऑप्शन सी पहला छोटे नेटवर्क के लिए कार्य करता है जबकि दूसरा बड़े नेटवर्क के लिए कार्य करता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी पहला छोटे नेटवर्क के लिए कार्य करता है जबकि दूसरा बड़े नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन पद ISDN का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क्स, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क्स, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विसेज डाटा नेटवर्क और ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
दोनों प्रोग्राम और डाटा एक ही फ्लॉपी डिस्क से संग्रहित किया जाना किस तरह संभव है? ऑप्शन ए, फ्लॉपी डिस्क के दो पृष्ठ भाग होते हैं, एक डाटा हेतु और एक दूसरा प्रोग्राम हेतु। ऑप्शन बी, फ्लॉपी डिस्क को एक या दूसरे के लिए फॉर्मेट करना पड़ता है। ऑप्शन सी, प्रोग्राम और डाटा दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं और दोनों किसी भी मेमोरी उपकरण में स्टोर किया जाता है। और ऑप्शन डी, फ्लॉपी डिस्क में केवल डाटा स्टोर हो सकता है, ना कि प्रोग्राम। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस कंपनी द्वारा फोर्ट्रैन का विकास किया गया था? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, HCL और इन्फोसिस। तो यह किया गया था ऑप्शन ए, IBM के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस सिस्टम में एंटर कर सकता है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल की गई एप्लीकेशन को खोलना। ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर की उधार मांगी गई प्रतियों। ऑप्शन सी, कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट देखना। और ऑप्शन डी, एंटीवायरस प्रोग्राम रन कराना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट देखना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कोर कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में की इंक करना वह डैश का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन ए, इनपुट ऑप्टिमेशन। ऑप्शन बी, आइटम डेटा ऑटोमेशन। और ऑप्शन सी, स्कैनिंग ऑटोमेशन। ऑप्शन डी, सोर्स डाटा ऑटोमेशन। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इनपुट ऑटोमेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से विषम को चुने। ऑप्शन ए, यूनिक्स। ऑप्शन बी, MS DOS। ऑप्शन सी, विंडोज 98। ऑप्शन सी, डी, एक्सिस। तो यहां पे हो जाएगा एक्सिस। नेक्स्ट है, असेंबल का कार्य है। ऑप्शन ए, बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ऑप्शन बी, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ऑप्शन सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन फ्रीवेयर के दो उदाहरण हैं? ऑप्शन ए, विनशिप और लिनक्स। ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल ट्रबार। ऑप्शन सी, शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग। ऑप्शन डी, स्ट्रीट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हिडन फाइल की संख्या कहां से ज्ञात करते हैं? ऑप्शन ए, लिस्ट कमांड से। ऑप्शन बी, डायरेक्टरी कमांड से। ऑप्शन सी, चेक डिस्क कमांड से। और ऑप्शन डी, रन कमांड से। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्टरी कमांड से। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सो io.sys डैश है। ऑप्शन ए, MS DOS की फाइल। ऑप्शन बी, विंडो की मुख्य फाइल। ऑप्शन सी, इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ऑप्शन डी, यह सभी। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 20 को डिस्कस किए और अब हम लोग सेट नंबर 21 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेट के साथ।